नमस्ते दोस्तों, आज हम बना रहे एक मसालेदार हरी मिर्च का अचार जो खाने में लाजवाब और बनाने में सुपर आसान है। एक बार बना लिया तो महीनों तक खाने का मज़ा ले पाओगे। चलिए बनाते हैं ये आसान और झटपट बनने वाला अचार जो सबको पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च ले ली है। मैंने ये तीखी वाली मिर्च ली है, आप कम तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हो। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया और धोकर पानी को अच्छे से सुखा देना है। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो मिर्ची का अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से इसके बाद मैं ये पीछे के डंठल उतार लेती हूँ। इस तरह से अभी सब मिर्ची का हम डंठल उतार लिए हैं। देखो, सभी का मैंने उतार लिए हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक बड़ा बाउल ले लूँगी और उसमें हम मिर्ची को काटेंगे। आप मिर्ची अपने अनुसार लंबे आकार में भी काट सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं यहाँ पर काट रही हूँ। आपको जिस तरह से काटनी हो वैसे ही काट सकते हो। छोटे छोटे काटने से ये होता है कि मिर्ची का अचार जितना खाना होता है उतना ही लिया जाता है, वेस्ट नहीं जाता है। इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ और ये वाला मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार बनाकर रख लोगे ना तो काफ़ी टाइम तक ये अचार चलने वाला है। इस तरह से मैंने ये 200 ग्राम मिर्ची को सभी को काट लिया है। अब हम इसको कम तीखी बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसके बीजों को हम निकाल देंगे। इस तरह से आप काटने के बाद उछाल लें मिर्ची को तो नीचे सारे बीज रह जाते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर ये सारे बीज रह गए हैं। इसको मैं मिर्ची को प्लेट में निकाल लूँगी और बीजों को अलग से निकाल के हम फेंक देंगे। ये देखो, मैं मिर्ची को निकाल ले रही हूँ और नीचे देखना कितने सारे बीज रह जाएंगे, उसको हम निकाल देंगे तो ये मिर्ची हमारी कम तीखी बनकर तैयार होंगी। ये देखो, इस तरह से मैं इसको निकाल दे रही हूँ और प्लेट में भी हम एक बार उछाल लेंगे तो सारे बीज निकल जाते हैं इस तरह से। तो मैं बीज को निकाल के ही इस अचार को बनाने वाली हूँ ताकि सभी खा सके। इस तरह से मैंने इसको अब बड़े बाउल में निकाल लूँगी और इन बीजों को भी हम निकाल के फेंक देंगे। आप इस तरह से मिर्ची बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी और कम तीखी बनकर तैयार होगी। आप बार बार इनको खा सकते हो। ये देखो, कितने सारे बीज इसके ऊपर चिपक के रह गए थे। अब हम इसमें डालेंगे 2 नींबू। यहाँ पर हम 200 ग्राम मिर्ची में 2 ही नींबू डालेंगे और ये नींबू बहुत रस वाले हैं, तो आप अगर आपके नींबू कम रस वाले हो तो आप 3 डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ लेती हूँ और जिससे ये हमारा अचार बहुत ही खट्टा और तीखा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं नींबू के रस को निचोड़ लेती हूँ। अगर आप डायरेक्ट काट के छोटे छोटे पीस नींबू के डालना चाहो तो आप वैसे छोटे पीस नींबू के डाल भी सकते हो, तो वो भी अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरह से मैं सभी दोनों नींबू को निचोड़ लेती हूँ अच्छे से यहाँ पर। और ये वाला अचार आप स्टोर करके रखोगे तो कम से कम 1-1.5 महीने अचार चलने वाला है। और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे भी आपका अचार बहुत लंबा चल सकता है। नींबू निचोड़ने के बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच बड़े वाले नमक डाल दे रही हूँ। नमक हम अचार में ज़्यादा ही डालेंगे जिससे हमारा अचार अच्छे से लंबे टाइम तक टिका रहे। तो यहाँ पर नींबू और नमक हम अच्छे से सभी को मिला ले रहे हैं। ये देखो, अच्छे से मैंने नमक को भी मिला लिया है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और मैंने यहाँ पर एक छोटी वाली कढ़ाई ली है जिसमें हम 1/3 कप तेल डाल दे रहे हैं। तो तेल को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेंगे और मिर्ची के अचार में हम सरसों का तेल ही डालेंगे जिससे हमारा अचार बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आप कोई भी अचार में सरसों का तेल ही डालकर तैयार करें। यहाँ पर देखो, हमारा तेल गरम होने लग रहा है, इसमें बबल्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम हमें नहीं डालना है अचार में। इसके बाद हम गैस के ऊपर एक पैन को रख लेंगे और पैन रखने के बाद मैंने यहाँ पर 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर काली वाली राई ली है और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर पीली वाली राई ली है। और इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून के करीब मेथी दाना डाला है। ज़्यादा हमें मेथी दाना नहीं डालना है, कम ही डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा। और इन सभी को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। और ये वाले मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग रही है। जैसे जैसे मैं इनको भून रही हूँ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग रही है। और ये देखो, इस तरह से हमारे अच्छे से ये मसाले भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको भी हम ठंडा करने के बाद ही पीसेंगे, गरम में हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है। और ये मसालों को हमने ठंडा कर लिया है थोड़ी देर फैन के नीचे रख के, और अब हम इसको पीस लेंगे। गरम मसाले नहीं पीसना है हमें, अचार के लिए ठंडे ही करके पीसना है। तो इस तरह से मैं सभी को मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ और इन मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है अचार में डालने से।
तो आप एक भी कोई भी अचार में डालने के लिए स्किप मत करना मसाले को, सभी मसाले डालने हैं। यहाँ पर अच्छे से मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ और देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया और दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। हमें मोटा भी नहीं रखना है, बहुत बारीक भी नहीं रखना है, इस तरह से हमें दरदरा पेस्ट बनाकर रखना है। और ये हमने परफेक्ट मेजरमेंट लिया है मसालों का, तो मैं सारा मसाला जितना भी मैंने पीसा है सभी को मैं डाल दे रही हूँ। और इनको डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच कलौंजी ली है। कलौंजी हम बाद में डालेंगे, इसको हम नहीं पीसेंगे, तो इसको बाद में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 टीस्पून मैंने हींग लिया है और 1 बड़ी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, जिससे हमारे अचार में कलर बहुत अच्छा आएगा। तीखी मिर्ची नहीं बनने वाली है इससे, बस सिर्फ कलर के लिए हमने ये वाली लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और इस अचार में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जब हम बना रहे हैं। तो ये देखो कितने अच्छे से मिक्स हो गए, मसाले एकदम पूरे से लिपट गए हैं अच्छे से मिर्ची में। और अब हम जो तेल को हमने गरम किया था उसको ठंडा करके हम डालेंगे। तेल हमारा ठंडा हो चुका है, तो एकदम ठंडा करके ही हम तेल को डालेंगे। और ये मसाले कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, देखो कितनी अच्छी हरी मिर्च हमारी दिखने में लग रही है। इसके साथ आप 1 रोटी की जगह 2 रोटी खाओगे, देखना बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अब जो ठंडा तेल हो गया था सरसों का, हम उसको डाल देंगे और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये वाला अचार आप 1 महीने तक अच्छे से स्टोर कर सकते हो। और आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो आप इसमें विनेगर डाल देना। विनेगर डालने से क्या होता है कि अचार लंबे टाइम तक ठहर सकता है। तो इस तरह से हम सभी को मिक्स कर लिया और देखो हमारा मिर्ची का अचार बनकर तैयार हुआ। और आपको मेरे मिर्ची का अचार पसंद आया या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और देखो कितना अच्छा हमारा अचार बनकर तैयार हुआ। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये कांच वाला जार लिया है और आप इस अचार को इंस्टेंट ही खा सकते हो, इसको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने अचार डाला तो कल ही आप इसको खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।